डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सोचिए, कल तक जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझता था इजराइल, वो घुटनों पर आ गया है। वो 5 दिनों को सीज फायर के लिए तैयार हो रहा है। गजा की तरफ से हमास ने कहा है कि हम सारे उन 70 लोगों को लौटा देंगे अगर इजराइल जो है वो अपने घुटनों पर आ जाए। आपको बताऊंगा कि इस युद्ध में हूथी, हमास और हिजबुल्लाह के साथ अब रूस का चेचनिया विद्रोही जो है, चेचन लड़ाका जो है, वो भी लड़ाई में शामिल हो रहा है। लेकिन आपको दिखाते हैं इजराइल पर वो हमले की सारी एक एक कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि इजराइल एक कागजी शेर था जो अब हमास के सामने गल चुका है। हमास ने फिर बिछा दी इजराइल में लाशें। सोचिए, लगातार हमास जो है वो मिसाइलें दाग रहा है। तेल अवीव से लेकर 11 शहरों में लगातार मिसाइल दागा जा रहा है। हवाई हमले नहीं कर रहा है हमास, क्योंकि उसके पास हेलीकॉप्टर भी नहीं है, हवाई जहाज भी नहीं है, और इजराइल उसको मार गिराएगा। वो रूस के मिसाइल, ईरान के मिसाइल से हमले कर रहा है, और तेल अवीव तक अब उसकी मिसाइलें पहुंचने लगी है। सबसे बड़ी खबर है, ईरान की इस मिसाइल का पता लगते ही इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल, ईरान के जो मिसाइल हैं जिसमें एटमिक हथियार हैं, उससे वो हमास को दिया जा चुका, और उस एक मिसाइल से इजराइल के शहर बर्बाद होंगे, और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई इजराइल में। तो सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने 80 लाख इजराइलियों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है, और उस मिसाइल के डर से। और इजराइल में ईरान का हाहाकार, ईरान खुलकर सामने आ गया है। और अब इस युद्ध में पहले हिजबुल्लाह जो लेबनान का है लड़ाका, वो लड़ रहा था ग्राउंड पर, हूथी लड़ रहा था जो यमन का लड़ाका है, और उसके बाद आपको बता दें कि सीरिया लड़ रहा था। मुस्लिम कंट्री में, गल्फ कंट्री में सबसे हथियार वाला, एटमिक हथियार वाला ताकतवर देश है तो ईरान है, और वो अब सुलेमानी का बदला लेना चाहता है, इजराइल से भी और अमेरिका से भी। इजराइल में ईरान का हाहाकार है, और वो मिसाइल जो है वो हाथ लग चुका है हमास के पास, और यमन की मिसाइल से इजराइल तबाह हो रहा है। और सोचिए किस तरह से यमन इजराइल पर हमले कर रहा है, ईरान हमले कर रहा है, सीरिया हमले कर रहा है, लेबनान हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। तो इस सारे, और ईरान के 48 घंटे वाला युद्ध शुरू हो गया। 80 अड्डों पर गिरी 200 मिसाइलें। सोचिए, इजराइल के 80 अड्डों पर 200 मिसाइल दागे गए, और अब चेचनिया भी लड़ाका शामिल हो रहा है, और अब छटपटा रहा है इजराइल, और वो 5 दिनों के सीज फायर करने की बात को मान रहा है। कल तक कह रहा था, सोचिए जब ये युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था, तो कैसे इजराइल का जो राजदूत है भारत में, वो कह रहा था कि हमने किसी से मदद नहीं मांगी है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम लड़ने में सक्षम हैं। और अब इजराइल घुटनों पर है, और अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, इजराइल को झटका, अल शिफा में हमास का सेंटर नहीं था, और गजा में 24 घंटे में 9 सैनिक और 22 टैंकों को गिरा, तबाह कर दिया गया है। तो 3000 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मार गिराया गया है, 5000 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है, और इजराइल वर्सेज ईरान अब लगभग तय हो चुका है। और हमास ने एक बटन दबा कर दी हजारों इजरायली सैनिकों की मौत। तो सोचिए किस तरह से हमास के जाल में ये फंस गए हैं ये लोग, और इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। हवाई जहाज, हवाई हमले में तो ये जीत रहे थे, लेकिन अब वो टनल में है हमास, और ये फंस गए हैं। नेतन्याहू का इजराइल में विरोध, इस्तीफे की मांग। सोचिए, रवीश कुमार की अपडेट है, और हमास ने जो कहा कर दिखाया, 3000 इजरायली फौजों को मार गिराया। आज 15 नवंबर, 20 बड़ी खबरों में देखिए। सोचिए 15 नवंबर की एक खबर है, इजराइल से 20 बड़ी जुड़ी खबरें बता रहा हूं। गाजा में चमत्कार हो रहा है, खाने और पानी की बारिश हो रही है। तो खाना भी दुनिया भर से मदद मिल रहा है, वहां खुद बारिश हो रही है। और मुस्लिम, सोचिए, तो इस तरह से सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। खाड़ी में शुरू हुआ नया युद्ध, 10 मिनट में 200 ड्रोन हमला किया है ईरान ने। हमास ने फिर बिछा दी है इजराइल में लाशें, और गजा अल शिफा अस्पताल में मरीजों की जान दांव पर है, बीबीसी की रिपोर्ट है। और हमास का बड़ा ऐलान, अभी तो शुरुआत है, गोदाम नहीं खुला है, और इजराइल को मिटाने आएगा रमजान कादिरोव। यही वो शख्स है रमजान कादिरोव, जो चेचनिया ग्रुप का लड़ाका है। और ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, चेचनिया ग्रुप जो है अब सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल हो रहा है। और हमास ने इजराइल सेना का सीक्रेट वीडियो लीक कर दिया है। इस वीडियो से साफ है कि चारों तरफ से वो घुर चुका है, और गजा के अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना को कोई सुरंग नहीं मिला है, जिसके बाद उसकी बड़ी किरकिरी हो रही है और अस्पताल पर हमला करने का आरोप लग रहा है।
इजराइल में ईरान के बस है, ईरान की इस मिसाइल का पता लगते ही इमरजेंसी जैसे हालात हैं और अल शिफा अस्पताल बनाम आतंकवाद, ये सब कुछ झूठ साबित हो रहा है कि अल शिफा अस्पताल में किसी तरह का आतंकवाद था और हिजबुल्लाह चुन चुन कर मार रहा है इजराइल को, सैनिकों को। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। तो सोचिए किस तरह से इजराइल अब चारों तरफ से घिर गया है, घुटने पर आ गया और वो कह रहा है कि 5 दिन का सीज फायर कर लो। दरअसल इजराइल के जो सैनिक फंसे हैं गजा पट्टी में उसको वो निकालना चाहता है, क्योंकि वहां हिजबुल्लाह, हमास और हितू ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब इस युद्ध में चेचनिया के लड़ाके भी शामिल होने जा रहे हैं। ईरान के जो मिसाइलें हैं वो कहर ढा रहा है। 18 शहरों पर, अब 11 शहरों पर कल और अब 8 शहरों पर, नए शहरों पर हमले हो रहे हैं। मतलब पूरे इजराइल, राजधानी तेल अवीव पर हमला हो रहा है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, युद्ध के 40वें दिन हाहाकार मचा हुआ है और अब जो पूरी दुनिया पूछ रही कि आखिर किस हैसियत से इजराइल ने आम फिलिस्तीनियों को मारा, उसको मलबे में तब्दील कर दिया है। तो सबसे बड़ा अपडेट बता रहा हूं, चेचनिया ग्रुप इस लड़ाके में शामिल होगा और अब इजराइल जो है वो सीज फायर चाहता है 5 दिनों का, क्योंकि उसके जवान जो हैं वो गजा में फंस चुके हैं। 3000 जवान मारे जा चुके हैं, उसके दर्जनों सैकड़ों टैंक उड़ा दिए गए हैं और हमास, हिजबुल्लाह और हुथी ने उसके सेना को घेर लिया है और ईरान के मिसाइल जो हैं वो अब इजराइल में गिर रहे हैं। खाड़ी देशों ने अमेरिका के दबाव डाला, अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, लेकिन रूस सीधे सीधे इस युद्ध में अब कूद गया है और चेचनिया के लड़ाके जो हैं इस युद्ध में लड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट बता रहा हूं कि 5 दिनों की बातचीत चल रही है, 5 दिनों की सीज फायर की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि 70 से ज़्यादा जो बंधक है उसको हमास लौटा देगा। लेकिन सवाल है कि सीज फायर हमास मानेगा कि नहीं मानेगा, ईरान मानेगा कि नहीं, हिजबुल्लाह मानेगा कि नहीं, यमन मानेगा कि नहीं, क्योंकि ये युद्ध अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच नहीं रह गया है। ये युद्ध ईरान, फिलिस्तीन, यमन, सीरिया और पूरा खाड़ी देश ने अपने प्रतिष्ठा के विषय से जोड़ लिया है और अब बेंजामिन नेतन्याहू की जो फौज है वो गजा पट्टी में फंस गई है। वहीं चेचनिया के लड़ाके आ गए हैं। रूस चाहता है कि वो अमेरिका और इजराइल से बदला ले, यूक्रेन का बदला ले। चीन खाड़ी देशों के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि 5 दिनों की सीज फायर की बात तो चल रही है, लेकिन सवाल है कि इजराइल अब फंस चुका है और जहां इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं गाजा पट्टी में, वहीं इजराइल के शहरों पर बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही है और अब तो राजधानी तेल अवीव पर भी ईरान जो है वो मिसाइल दाग रहा है। देखते हैं सीज फायर होता है कि नहीं। जैसे भी कोई अपडेट आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि अब इजराइल जो है वो घुटनों पर आ चुका है। जो कल तक कहता था कि कोई सीज फायर नहीं, कोई समझौता नहीं, फिलिस्तीन पर कब्जा करेंगे, वो अपना इजराइल बचाने में परेशान हो रहा है। इजराइल बचाने में उसके पसीने छूट रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर अब दुनिया जान चुकी है कि आतंकवाद का अड्डा फिलिस्तीन नहीं इजराइल है और इजराइल को फिलिस्तीन की 1-1 इंच ज़मीन जो है वो लौटानी पड़ेगी। तो ये आज तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।